नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज जो है आपका एनसीईआरटी में जो पाठ 12 है, पृष्ठ, क्षेत्रफल व आयतन, वो मैं कराने जा रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप पुरानी बुक में देखोगे तो आपको वो पाठ नंबर 13 में मिलेगा और ये नई बुक में दोबारा कौन सा है, पार्ट नंबर 12 है। तो चैप्टर को करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो है इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ फॉर्मूले जो हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। देखिए, पृष्ठ, क्षेत्रफल व आयतन, ये पूरा चैप्टर पृष्ठ है ना, क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, तो हमारी जो वीडियो का आज क्या उद्देश्य है वो है परिचय। क्या है? परिचय। तो परिचय क्या हुआ हमारी वीडियोस का फ्रेंड्स, है ना, इंट्रोडक्शन बोलेंगे आप जिसे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम वर्ग की, है ना। वर्ग क्या होता है, यानी कि स्क्वायर होता है अंग्रेजी में। इसे आप क्या बोलोगे? स्क्वायर बोलोगे, है ना। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें ये जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और इसके अंदर जो कोण होते हैं वो कैसे कोण होते हैं? समकोण होते हैं। अंदर के कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। और एक और चीज़ इसमें आपको बता दूं, जो एक लाइन यहाँ से ऐसे करके जाएगी और यहाँ तक, उसे हम बोलेंगे विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण, है ना। ये क्या हो गया हमारा? विकर्ण हो गया। ध्यान रखिएगा, जो ये भुजाएं हैं चारों बराबर होनी चाहिए। अगर ये हमारी ए है तो ये भी हमारी ए होगी, और ये है तो ए होगी। यानी सारी भुजाएं कैसी होंगी? समान भुजाएं हमारे पास मौजूद होंगी। तो इससे जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे या जो आएंगे क्वेश्चन सर, उसमें जो सूत्र यानी फॉर्मूले यूज होंगे वो कौन सा है? तो चलिए, पहले सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भुजा गुणे भुजा, है ना। भुजा गुणे भुजा, या आप इसको लिख सकते हो भुजा का वर्ग, है ना, भुजा का वर्ग। ये हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यही इसका जो दूसरा फॉर्मूला होगा जो कि है वर्ग का परिमाप। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? वर्ग का परिमाप। जो ये फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप, वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? जो अंदर इतना जो भी सारी चीजें हैं आपकी, है ना, ये पूरा क्षेत्रफल है इस वर्ग का। परिमाप की बात करेंगे, वर्ग का परिमाप यानी टोटल इसका मेजरमेंट, है ना, कितना होगा माप। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, चारों भुजाएं हमें पता होंगी तो आप बता सकते हो, है ना। तो भुजा, और क्या होता है आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था ना फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो भुजा, और आगे आप लिखोगे प्लस भुजा, और भुजा, और भुजा। कितनी भुजाएं हैं? क्योंकि इसमें इसमें आपकी भुजाएं दी हुई है 4, 1 2 3 4। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4, है ना, 4 मल्टीप्लाई भुजा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर इसकी किसी, जैसे ये है, इसकी एक भुजा है, तो देखिए अगर ये ए भुजा है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। मान लीजिए अगर ये 5 है तो ये सारी 5 होंगी। तो अगर इसमें फॉर्मूला ये वाला लगाओगे तो 4 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 20 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई लगता है तो आप मेरे से ऑफलाइन भी क्लास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, एज योर विश, जिसमें आपको इंटरेस्टेड हो। तो अगला जो हम करेंगे वो है वर्ग का वर्ग का विकर्ण। क्या लगाएंगे? थर्ड वाला, वर्ग का विकर्ण।
वर्ग का विकर्ण, मैंने बताया था ना आपको विकर्ण क्या होता है। जो ये लाइन गई है बीच में, जो ये जो वर्ग दिया हुआ है, इसमें जो लाइन गई है ये क्या है हमारी, ये है हमारे वर्ग का विकर्ण है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अंडर रूट में 2 गुणे भुजा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी दोस्तों। अगला जो मैं टॉपिक लूँगा, यानी कि इसकी जो तीनों मैंने भुजाएं आपको बता दी हैं, पूरे इसके बारे में बता दिया है। अगर आपको ये छोटा दिखता है तो आप, मैं थोड़ा सा आपको बड़े में समझा देता हूँ। ये कोई वर्ग है, इंग्लिश में आप इसे स्क्वायर बोलोगे। इसमें आपको याद रखना है ये आमने सामने की ये जो भुजाएं हैं चारों बराबर होंगी। ये चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अंदर अंदर जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा आपका समकोण होगा। कौन सा होगा, समकोण होता है ना। और इसमें एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ से एक जो लाइन जाएगी वो इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगी, है ना। और अंदर का जितना भी हिस्सा होगा, इसका जो भी अंदर का हिस्सा है वो इसका क्षेत्रफल होता है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी दोस्तों, है ना। अब हम करेंगे इसका जो दूसरा टॉपिक है, यानी वर्ग हो गया। अब किसकी बारी है, अब बारी है आपकी आयतन की। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आयत। क्या है दोस्तों, आयत। आयत क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए आयत हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। अब इस आयत में आपको और वर्ग में अंतर नजर आ रहा होगा। वो अंतर क्या है कि इसकी में उसमें चारों भुजाएं बराबर थी, और इसमें आपकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और अगर वर्ग में मैंने कहीं ये बोला हो कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो उसको आप करेक्शन ये करना कि आप ये लिख लेना, ये कर देना। वैसे तो शायद मैं नहीं बोला होगा कि आमने सामने की भुजा आपकी काय में होती हैं बराबर, आयत में होती हैं। काय में होती है मेरे बेटे, आयत में होती है ना। और वर्ग में चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी दोस्तों। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा पहले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा आपका क्षेत्रफल, यानी कि आप समझ रहे होंगे इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो जितनी जगह घेरा हुआ है वो इसका आयतन होगा, है ना। और इसमें भी अंदर के कोण कैसे बनते हैं, समकोण बनेंगे। कैसे बनेंगे मेरे बेटे, ये बच्चों हमारे समझ गए ना, कैसे बनेंगे, समकोण बनेंगे। और जो ये चीज़ इसकी होती है उसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इसकी लंबाई। क्या बोलोगे, लंबाई। और जो ये चीज़ है इसकी, ये है इसकी चौड़ाई। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, है ना, लंबाई और चौड़ाई, जिसे आप इंग्लिश में एल से और चौड़ाई को बी से प्रेजेंट करोगे, है ना। लंबाई लेंथ और ब्रीथ मतलब चौड़ाई। इतना समझ में आया आपको। मैंने बोला जब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो भाई मुझे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा मुझे चाहिए होगी, है ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि हमें पता होनी चाहिए पहले लंबाई, लंबाई, और हमें पता होनी चाहिए चौड़ाई। और अगर आप इसे अंग्रेजी में लिखोगे, मैंने बता दिया है, एल इंटू क्या हो जाएगा मेरे बेटो, बी हो जाएगा। स्मॉल बी लिख लेना, क्योंकि मोस्टली इसमें स्मॉल बी यूज होता है। लेंथ इंटू ब्रीथ, कोई समस्या नहीं। अगला जो है हमारा आयत का परिमाप, है ना। क्या है, आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, परिमाप मतलब पूरा मेजरमेंट हमें करना है। अभी तक हमें अंदर का निकालना था तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकाल दिया। अब जो ये भुजाएं हमें दे रखी है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, देखिए लंबाई, है ना, क्या लंबाई प्लस, प्लस में और क्या लगाएंगे हम बताइए, प्लस में हम लगाएंगे चौड़ाई, है ना, चौड़ाई प्लस ये और ये हो गई, और ये लिखेंगे, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 2 बार लंबाई हो जाएगा और 2 में कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। मैंने इसमें 2 पहले कॉमन ले लिया है इसलिए ये आ गया। और आपको ये देखने के लिए मिलेगा एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ। ये मैंने आपको दूसरा करा दिया है। ध्यान रखना ये जो हमारा क्या है, ये हमारा आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, है ना, अंदर समकोण बनता है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसका टॉपिक नंबर 3 यानी कि घन। जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है यानी कि इसका जो तीसरा है वो है हमारा घन, जिसे आप क्यूब बोलते हो। क्या है, घन। आप चाहो तो लिख देता हूँ आपके लिए, क्या होता है हमारा, क्यूब होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। क्यूब कैसा होता है, तो क्यूब हमारे पास कुछ ऐसा होता है, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, है ना। ये और आप इसको ऐसे करके आप इससे इसको मिला दीजिएगा, इधर मिला दीजिएगा, इधर मिला दीजिएगा और इधर मिला दीजिएगा, आपका क्यूब बनकर जो है तैयार हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी सतह की बात करूं कि कितनी सतह होंगी, तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ लेता हूं, है ना, जो मेरे पास अवेलेबल है। मान लीजिए इसका जो शेप है वो क्यूब जैसा है ना। अब क्यूब जैसा है तो इसमें कितनी सतह होनी चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो सतह है वो कितनी हो जाएंगी, हमारे पास सतह हो जाएंगी, हमारे पास वो हो जाएंगी, हमारे पास 6 हो जाएंगी। अगर मैं इनके किनारों की बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से 9 10 11 12 ऐसे टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी। हमारे पास जो सतह बनेंगी वो हमारे पास हमारे जो इसके किनारे होंगे, किनारा कितने होंगे किनारे, इसके हमारे पास किनारे बनेंगे 12, 6 के डबल, यानी जब एक तरफ का सरफेस एरिया बन रहा होगा तो है ना, उसके 4 किनारे हो गए, 4 एक तरफ और 2 इधर के 2 इधर के 2 तो इधर के मिल जाएंगे ना उसमें, तो 12 हो गए आपके पास। और एक और चीज़ इसमें आपको बताता हूँ, अगर आप इसे जैसे खोल लोगे, अब मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप इसे खोलोगे तो ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा। सबसे पहले आपका एक इधर बनेगा और इधर आपकी सतह बन जाएगी 1 2 3 4 और ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। अब नंबरिंग कर लेना, करना चाहो तो 6 बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कितने 7 8 है ना, 9 10 11 और यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर आपका ये और ये दोनों मिल जाएंगे 11, इधर आपके कितने बन जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 और 12, कितनी साइड्स हो गई इसकी, टोटल 12 हो गई। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका आयतन निकालना होगा। अगर मान लीजिए हमें घन का आयतन निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, घन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा भुजा का क्यूब, यानी भुजा पे घात कितनी 3, भुजा पर जो घात कितनी आएंगी वो हमारी आ जाएंगी 3 आ जाएगी, है ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी दोस्तों। अगला हम निकालेंगे, अगर इसका निकालते हैं तो वो होता है घन का क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा इसके आगे लिखेंगे घन का क्षेत्रफल। जब घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, घन का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका 6 गुणे भुजा का वर्ग, कितना, भुजा का वर्ग। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसमें एक और होता है घन का विकर्ण। कौन सा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर होता है आपका फॉर्मूला अंडर रूट में कितना 3 और
भुजा। ये इसका जो होता है फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लंबाई, इसमें 3 चीज़ें होती हैं आपके पास, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई थी, तो इसमें आपके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और एक आपके पास ऊंचाई भी होगी, है ना। यानी कि L, B और H, ये 3 आपके पास होंगे, है ना। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अगला जो टॉपिक मैं लूँगा वो है हमारा घनाव, है ना। जो मैंने अभी आपको ये चीज़ दिखाई थी, ये आपका घनाव है ना। क्योंकि इधर ये देखिए, इसकी जो लंबाई है, जिस हिसाब से लंबाई है, ईंट होती है आपकी, आपने देखा होगा घर बनते समय इस्तेमाल करी होगी। जब ईंट बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा घनाव। वो घनाव जैसी होती है। जो क्यूब होता है, आप लोगों ने खेला भी होगा, इसे सब तरफ से कलर दिया होता है और उसे मिलाने के लिए आपसे बोला जाता है, तो वो होता है हमारा घनाव होता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वो होता है हमारा घन, ये है हमारा घनाव। तो घनाव से रिलेटेड टॉपिक में बातें हैं आगे हम बताते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया था वो है हमारा घनाव। तो देखिए घनाव कैसे होता है। सबसे पहले आप ऐसे करके एक लाइन लीजिएगा, एक ऐसे आपको बॉक्स खींचना है, सेम इधर आपको ऐसे करके एक बॉक्स बनाना है। आप इसको इससे मिलाइएगा, इसको इससे मिलाइएगा, इसको इससे मिलाइएगा और इससे मिलाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हाँ कोशिश करी है मैंने बनाने की फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो है वो है हमारा घनाव। क्या है हमारा घनाव, है ना। और जो आपका घन होता है, आप उसे ऐसे करके भी समझ सकते हो कि ऐसे करके, और यहाँ पर आपका ये कुछ ये है ना, और लास्ट में आप यहाँ से आपको ऐसे करके दिया होता है, ये आपका घनाव था। क्या है घनाव। तो ये आप जो उस साइड ए भी मान सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं घनाव की। तो घनाव की हम बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो घनाव के बारे में देखिए, इसमें भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं। लंबाई भी होगी, यानी कि L भी होगी। L मतलब इसमें होगी लंबाई, है ना। चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई को आप क्या बोलोगे, चौड़ाई होगी आपकी, चौड़ाई यानी कि ब्रीथ होगी, चौड़ाई, है ना। और एक होगी आपके पास H, यानी कि आपके पास हाइट, यानी कि ऊंचाई होगी, है ना। क्या होगी, ऊंचाई होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ इसके जो सूत्र होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये हमारा क्या है, ये है हमारा घनाव, ये है हमारा घनाव। तो घनाव है तो हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम लगेंगे घनाव का आयतन। तो हमारा घनाव का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, घनाव का आयतन। हाँ तो दोस्तों मैंने अच्छा नहीं बनाया है, हाँ, लेकिन आपके लिए मैं अलग से पिक्चर डाल दूंगा जिससे कि आप लोगों से आराम से समझ सको सारी चीज़ें, है ना। तो घनाव का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी हिंदी में लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये तीनों चीज़ हमारे पास होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पता करेंगे घनाव का क्षेत्रफल। क्या, घनाव का क्षेत्रफल। तो घनाव का आयतन पता करने के बाद हम पता करेंगे क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, उसके लिए आपको क्या लिखना है उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला होगा जो वो होगा आपका 2L बी, और आपका होता है बी, और क्या होगा दोस्तों, हाइट। तो ये सारी चीज़ें दो दो है ना इसमें। और हमारा लास्ट का क्या होगा, हमारा हमारा होगा एल और क्या होगा हमारा दोस्तों, हमारा होगा एल और बी। यहाँ एच होगा, है ना, एल और एच होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला मैच कर लेना। देखिए, है ना, क्या क्या है फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला है हमारा एल बी, वी एच और एल एच। तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट का जो है घनाव का विकर्ण। क्या,
घनाव का विकर्ण, घनाव का विकर्ण जो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला जो होगा अंडर रूट में आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी दोस्तों। अब हम इसके बाद जो फॉर्मूला निकालेंगे वो निकालेंगे हम काय का, बेलन का। किसकी बात करेंगे अब हम, बेलन की बात करेंगे। जो आप घर में यूज करते हैं वो नहीं, मैं आपको चित्र दिखाऊंगा उस तरीके। दोस्तों अब हमारा है, इसकी बारी है बेलन की। तो बेलन हमारा जो बनता है यानी होता कैसा है वो आप पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा बेलन। तो बेलन क्या है हमारा टॉपिक अगला, घर वाला बेलन नहीं है। आप ऐसे करके समझिएगा चित्र के जरिए, ये आपका और ये आपका, ये आपका और ये आपका, ये क्या है आपका बेलन है। बेलन है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, यानी आधे पर समझिए ना, आधे पर ये आपकी आर यानी कि आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, है ना। और ये जो है आपकी ये चीज़, ये हमारी एच कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगी, हाइट यानी ऊंचाई। क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ये R1 हो जाएगी हमारी, इसको हम लिख सकते हैं R2। ये भी हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है ना। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने इसको पूरे को नीले रंग से पेस्ट कर दिया, इस सबको, है ना, नीले रंग से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मान लीजिए क्या मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए ये मैंने पूरा नीले रंग से पेस्ट कर दिया है और ये मैंने कर दिया आपको पीला रंग से पेस्ट, मतलब भर दिया हमने, है ना। ये बात समझने की है। तो हमने ये भर दिया, तो जो नीला रंग आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ से समझिए। तो जब ये चीज़ जो है इसमें मार्कर में, ये चीज़ जो आपकी गोलाई में दिख रही है ना, ये पूरी हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, ये हमारी कहलाएगी हमारा क्या, वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा कहलाएगा, नीले कलर का रंग, है ना। मैं लिख देता हूँ नीला रंग, है ना, नीला, जो हमने नाम रख दिया इसका नीला, चलो ये समझ लीजिए आप। और जो पीला है, जो हमारा जो पीला है वो हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त। क्या कहलाएगा, वृत्त है, क्या कहलाएगा, वृत्त। नीला कहाँ कहलाएगा, नीला तो हो गया ना, पीला, पीला कहलाएगा हमारा वृत्त, है ना, सॉरी वृत्त कहलाएगा, है ना। ये हमको समझने वाली बात है, क्योंकि जब आप इसके पार्ट्स करोगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार आएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो इस प्रकार आएगा, तो थोड़ा सा ऐसा ये चीज़ कट कर आएगी, ये चीज़, है ना, क्योंकि ये दोनों के जो गोले होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। वही सेम प्रॉब्लम डिजिटल बोर्ड्स की स्टार्टिंग है दोस्तों, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पीला वृत्त, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, एल भी समझा दी आपको, है ना। अब बात करते हैं हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। इसके बराबर में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम कौन सा यूज करेंगे दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कौन सा होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर और एच। कौन सा होता है, 2 पाई आर और एच। जब भी आपको इसको पाई बोलते हैं, है ना, हो सकता है ऐसे करके बनाते होंगे, लेकिन ये बना लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, और आपकी इसको वैसे वैल्यू निकालनी है तो 7 का इसमें भाग दे दीजिएगा। इसकी जो वैल्यू फिक्स है, अगर इससे आप एक्चुअल वैल्यू पूछी जाएगी वो अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। बाकी अगर आप इसमें डिवाइड करके निकालोगे तो 1 पॉइंट कुछ निकलती है, जैसे कि हम समझाऊंगा आपको इस चीज़ को 22 से। तो 7 1 जा 7, 7 के टेबल से कितने जा जाएगा, 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 पॉइंट लगा देंगे, 0, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, फिर 0 लगाइए, 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे है 0, 7 2 जा 14, है ना, 6, फिर ऐसे ही बचेगा। तो इसकी लगभग मान लेते हैं 3.14, है ना, कितना मान लेते हैं 3.14, और मान लेते हैं बाकी और भी इसकी मतलब फिक्स वैल्यू नहीं पता है हमें पाई की। तो पहला मैंने आपको बता दिया है। दूसरा हम बताएंगे बेलन का
पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बेलन का पूर्ण यानी कि संपूर्ण की बात कर रहे हैं, बेलन का संपूर्ण है ना, चलो पूर्ण या संपूर्ण है ना, बेलन का संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, संपूर्ण क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा, देखिए 2πr/h। ये तो हमारा बेलन का ये आ गया ना, क्षेत्रफल का आ गया। अब इसका हमने क्या करा, ये है और भी तो सारी चीजें होंगी हमारे पास। उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है +πr² होता है। इधर भी है तो इधर भी है, तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा πr² हो जाएगा, है ना भाई। ये इसका भी और इसका भी, दोनों का भी, तो ये भी आ जाएगा। अभी तक तो हमने ये बीच वाला निकाला था, फिर हमने ये निकाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये था हमारा, तो हमने पहले यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया। लेकिन जब ऊपर आप इसको देखोगे कि इधर भी तो ये चीज़ है, इधर भी ये चीज़ है, तो इसका भी हमको निकाल के दिखाना है। तो हम इसका निकाल के दिखाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा πr²। क्या होता है πr², क्योंकि 2 बार था इसीलिए हमने 2 बार लिख दिया। तो अब हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2πr²। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा और एक r भी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर h बच जाएगा, इधर r बच जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, h + r, 2πr बराबर फॉर्मूला। संपूर्ण पृष्ठ की बात हो गई। अब हमारा इसमें जो रह गया है बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों, बेलन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करने हैं, याद करने हैं बच्चों, है ना। बेलन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका πr²h, है ना, πr²h होता है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी दोस्तों। क्या होता है, πr²h होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको चित्र से भी समझाने की कोशिश करी है। ये हमारी परिचय वीडियो है, यानी इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है। एक्सरसाइज हम करेंगे। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन आप इन सबको याद कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। अब हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया क्या कहते हैं बेलन। अब हमारी जो बारी है वो है हमारी शंकु की बारी है। अब हम बढ़ेंगे शंकु की तरफ। तो दोस्तों अब हम करेंगे शंकु वाला टॉपिक। अब हम शंकु वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। शंकु क्या होता है ना। शंकु को आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो उसे कौन, है ना, कौन बोलते हो ना। तो देखिए ये कौन कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ये और ये आपको समझ में आ गया। ये क्या होता है, हमारा शंकु होता है। अब इसमें आपको जो देखने वाली बात है, जो मैं अगर इसको भी अगर फिल कर दूं, फिल करने लायक है नहीं अभी हम ना, तो नीला लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ हरा, हरा, है ना। जो इसमें जो नीला वाला भाग यानी कि ये जो पूरा भाग है वो हमारा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। तो नीला वाला भाग क्या कहलाएगा, नीला वाला भाग वो कहलाएगा हमारा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। देखिए ये चीज़ मैंने आपके लिए लिख दी है जिससे कि आप लोग समझ जाओ। ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बस समझने की बात है कि नीले वाले भाग को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, है ना। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना। और आप इसमें एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जो डालता हूँ, ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा, ये होता है हमारी त्रिज्या। इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, है ना। क्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या होती है हमारी। अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे करके ये मिला दूं तो ये हमारी जो होती है वो होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को आप लोग जो प्रदर्शित करोगे वो करोगे आप किसको, एल से करोगे। यहाँ पर किससे करोगे, एल से प्रदर्शित करोगे। त्रिज्या तो आपको पता ही है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी शो करते हैं कि हमारा क्या है, आर हमारी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी दोस्तों, है ना। और ये तो आपको पता ही है कि हाइट होती है एच बराबर, है ना। ये तो कुछ समझाने की कोई नई बात है नहीं है। तो अब हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहला वाला निकालेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, देखिए क्या क्या इसमें इस्तेमाल हो रही है चीज़ें। देखिए आर भी हो रही है, एल भी हो रही है, एच भी हो रही है, लेकिन आप लोग याद रखना तिरक ऊंचाई क्या होती है, यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारी तिरक ऊंचाई है, याद रखना है ना। तो इसके बराबर जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ हमारा पाई आर और एल। आर हमारी त्रिज्या है, एल हमारी तिरक ऊंचाई है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला हम निकालेंगे शंकु का पूर्ण यानी संपूर्ण। अब हम बात करेंगे पूरे शंकु की, है ना, पूरे शंकु की बात करेंगे। तो संपूर्ण दूसरा वाला जो होगा हमारा वो हो जाएगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए ये तो हमारा सिर्फ शंकु का क्षेत्र वक्र पृष्ठ था, तो वक्र का शंकु का जो होता है वो था हमारा पाई आर एल। अब इसमें देखिए ये जो वाला भाग है इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा पाई, यहाँ पे प्लस दोनों को जोड़ देंगे ना, पाई आर और स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। जब हम पूरे की बात करेंगे, है ना, इस पूरे की बात करेंगे जब, ये बात आपको टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसमें दोनों में से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, पाई और आर, तो हमारे पास क्या बचेगा एल प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इससे बढ़िया आप इसको यूज कीजिएगा, है ना। अब हम करेंगे सॉरी दोस्तों, अब हम एक जो फॉर्मूला लगा देंगे लास्ट वाला जो हमारा एल बराबर है, तो हमारा एल बराबर फॉर्मूला जो आएगा एच प्लस आर स्क्वायर, है ना। यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि हाइट बताइए तो आप लगाना एच पूछा है ना, आर स्क्वायर माइनस एच एल स्क्वायर, कितना एल स्क्वायर। और एक और आपसे पूछेगा एल बराबर, सॉरी एल बराबर तो बता दिया ना मैंने आपको, अब पूछेगा आर बराबर बताइए, तो आपको लगाना है एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपसे पूछेगा। एक और हाँ पूछेगा कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, है ना, तो आपका ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला आपसे कहेगा कि शंकु का आयतन बताइए, क्या बताइए, शंकु का आयतन। जब भी बात शंकु के आयतन की होगी तो हमसे क्या कहेगा, हमको एक फॉर्मूला लगा देना है, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमारा फॉर्मूला लगा दिया जाएगा जिससे कि कोई समस्या नहीं आए। शंकु का आयतन बता दिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बता दिया, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, है ना। अब हमारा अगर आपसे संपूर्ण भी पूछ लेगा तब भी आप बता दोगे। संपूर्ण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, शंकु का आयतन भी बता दिया। अब हम अगला टॉपिक लेंगे और स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे जो गोले का है क्षेत्रफल के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा गोला, ना गोल, है ना, ये क्या है हमारा गोला। हम गोला की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब ये जो है आपके हिसाब से गोला है, लेकिन ये हकीकत में आकृति में अब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। जो गोला होता है वो आपका फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल ऐसी होती है, वो आपका क्या कहलाएगा, गोला कहलाएगा। तो इस ये भी आपका गोला नहीं कहलाएगा जब आप इसके अंदर कोई चीज़ भर दीजिए, मान लीजिएगा ऐसे करके मैं कर देता हूँ, है ना। तो जो आपके पास है ये गोला है ना। जो सिर्फ आपका प्लेन होगा वो होगा आपके पास सिर्फ वृत्त, और ऐसे होगा वो गोला होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैंने आपको एक बना के दे दिया ये चीज़, और ये यहाँ से ऐसे, और ये चीज़ जब आप इसको ऐसे बीच में से कट करोगे, इसके दो भाग करोगे तो कुछ इस प्रकार बन के आ जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा अर्धगोला। क्या कहलाएगा, अर्धगोला। और ये हमारा कहलाएगा पूरा गोला, यानी गोला। वृत्त नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा फिर गोला। जब हम आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि वो वृत्त होता है, ये गोला होता है। तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। देखिए जो वृत्त होता है कुछ ऐसा दिखता है
और जो गोला होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, है ना। ये कुछ है आपका सिर्फ सर्कल है, और इधर जो आपको दिख रहा है वो फुटबॉल टाइप का पूरा, वो आपका क्या है, वो आपका गोला है। और अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला आपका जो ऊपर दिख रहा है आपको इस तरीके से, वो आपका अर्धगोला होगा, है ना दोस्तों। अब इनको हटाओ और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का चलो गोले का आयतन निकाल लेते हैं, फिर गोले का आयतन पहले निकाल लेते हैं। गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन बराबर जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे 4/3 पाई r पे पावर 3, याद रखिएगा, है ना। देखिए अगर आप इसकी पार्ट करोगे तो ये चीज़ आपकी अलग निकलेगी और सर्कल वाला अलग निकलेगा, याद रखना, है ना। तो अर्धगोला गोला समझ गए होंगे आप लोग। अब हम निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का व संपूर्ण पृष्ठ का निकालते हैं ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो आपको फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका 3 पाई अर्धगोले का, सॉरी 3 कह रहा था, 2 पाई r स्क्वायर। ये तो मेरे दिमाग में पता नहीं कि 3 किस बात का भर गया, एक तो मेरे समझ में नहीं आती। अब हम निकालेंगे अर्धगोले का पूर्ण, ये संपूर्ण तो निकाल दिया हमने। अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ वाला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर वाला, है ना। अर्धगोले का, सॉरी ये आप ऐसे लिख दीजिएगा, अर्ध, है ना, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर ये अर्धगोला, मैंने आप ऐसे लिख लीजिएगा, अर्धगोला, अर्धगोला, है ना। तो क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, और वक्र पृष्ठ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें आएगा हमारा 3 और पाई, और क्या हो जाएगा r, और क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मूले बन के रेडी हो जाएंगे, 3 पाई r 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा हमारा। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाला हमने, वक्र पृष्ठ बराबर, एक तो सच में दोस्तों मेरे अंदर ना 3 का बहुत बड़ा पता नहीं क्या बात है, बहुत दिनों से देख कि मेरे पास 3 बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो अर्धगोले पूर्ण पृष्ठ का होता है वो आपका 3 होता है, 3 पूर्ण पृष्ठ में आएगा और वक्र पृष्ठ में आपके में 2 आएगा। ये आप लोगों को ध्यान से लिखना है और करना है दोस्तों, है ना। तो पूर्ण पृष्ठ के लिए आप 3 पाई r स्क्वायर लगाना, और अर्धगोले वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई r स्क्वायर लगा देना दोस्तों, है ना दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट हो गए जितने भी इसमें फॉर्मूले इस्तेमाल का जो एक्सरसाइज है, जो आपके फॉर्मूले वाली परिचय की जो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि हमको हौसला इसी चीज़ से मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करके जाते हो, है ना दोस्तों। तो वीडियोज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अपने घर के फ़ोन से भी सब्सक्राइब करिएगा, है ना। यही हमारा रिवॉर्ड होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम इसको करा सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। अब बने रहिए, देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने छोटी सी डाली भी थी मोटिवेशन क्लास बीच में, क्लास में चलते चलते। आप हमसे जुड़े रहिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, अदरवाइज़ इन दोनों में से आप किसी से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ना। आप दोनों में से किसी से हमसे संपर्क करें, और आपको लगता है कि मुझे कोई और एक्सरसाइज करवानी है सर से, कुछ और पढ़ाना है, देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं खुद ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, मैं टीचर्स लेकर आऊँगा, वो पढ़ाएंगे। मेरे पास एक आदमी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, और संस्कृति मैम आपने देखी है वर्षा मैम, वो पढ़ा रही हैं, और आपके लिए इंग्लिश के सर हैं, इंग्लिश जो पढ़ाएंगे वो संजीव सर पढ़ाएंगे, है ना। इंग्लिश वो पढ़ाएंगे, और जीएस हमारे रोहित सर पढ़ाएंगे। फिलहाल दोस्तों हम लोग एक आदमी को एक ही सब्जेक्ट में देते हैं, क्योंकि एक आदमी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी महारत हासिल कर चुका होता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर हाय ज़रूर भेजिए, और हाँ साथ ही साथ आप हमें बताइए कि आप यूट्यूब के द्वारा आए, जिससे कि मेरे को पता चले कि आप यूट्यूब के बच्चे हो, आप मुझसे ये कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या ये क्वेश्चन करना चाहते हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने देखिए, अगर मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो होती है
तो उसके अगले दिन ही मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। तबीयत का इशू रहा था, मेरा एक दिन की वीडियो मिस हुई है, लेकिन आपने मेरे से बोला सर आर एस अग्रवाल लीजिए, तो आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन आपके पास है। मेरे पास बुक प्रोवाइड नहीं होगी तो आप मेरे को एक्सरसाइज का फ़ोटो भेज देगा, मैं उस एक्सरसाइज को ज़रूर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, राम राम, हर हर महादेव।